गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम हमारा थर्ड चैप्टर करेंगे कंटेम्प्रेरी लाइफ। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो इस समय जो चल रही है वैसी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। The basic and burning problems of modern style of living all over the world are pollution and environment change। तो बेसिक प्रॉब्लम है जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है मॉडर्न लाइफ में, इस पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट चेंज। जो पोल्यूशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। पोल्यूशन इज़ एवरीवेयर स्प्रेड ऑल ओवर अवर प्लेनेट अर्थ। तो जो पोल्यूशन है हमारे अर्थ प्लेनेट पे हर जगह पाया जाता है ना। इसकी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको पता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, है ना। तो ये पूरी अर्थ पे पाया जाता है। इट मेक्स पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स सिक एंड स्प्रेड डिजीज। ये लोगों को, जानवरों को, पेड़ों को, है ना, बीमार कर रहा है, बीमारियां फैला रहा है। द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। In industry revolution, introduction of a motorized vehicle and explosion of the pollution are main factors। तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है तो पोल्यूशन बढ़ना आम सी बात हो गई है ना। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के कारण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसके कारण पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ पे इसके क्या इफेक्ट है। ऑन लैंड देयर आर प्लेस वेयर वी कैन थ्रो आवर वेस्ट, बट देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन थ्रो ऑल अवर वेस्ट। तो लैंड पोल्यूशन मेन है कि यहाँ पे सभी वेस्ट हम अपना बिखेर देते हैं, बट वी डोंट। आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ मेड अस लव आवर इमीडिएट सराउंडिंग सो मच दैट वी आर अनकंसर्नड अबाउट द लैंड एंड लाइज आउटसाइड आवर होम्स। तो हम क्या है, अवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ मेड लव अस इमीडिएट सराउंडिंग। हम अपने आले दुआले को तो साफ रखते हैं, सो मच दैट वी आर अनकंसर्न अबाउट द लैंड एंड लाइज आउटसाइड अवर होम। हम अपने घर का एरिया तो साफ रखते हैं, लेकिन उसका आसपास ही हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। टुडे वी यूज अ लॉट्स ऑफ थ्रो अवे टू वी यूज थिंग्स एंड व्हेन दे बिकम वेस्ट वी थ्रो इट। तो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जब वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है ना। दिस वेस्ट मीन्स अरेंज एंड स्टक कलेक्टिंग एंड टॉकिंग दैम अवे फ्रॉम द सिटीज़। तो हमें ट्रक्स में भरा जाता है और सिटी के बाहर फेंक दिया जाता है। सम वेस्ट गेट रिसाइकल बट मोस्ट ऑफ देम आर गार्बेज डंप। कुछ चीज़ें रिसाइकल हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डंप में ही जाती हैं। देखो आपने सुना होगा डंप वेयर दे कलेक्ट एज अ ह्यूम माउंटेन। तो ये डंप ग्राउंड में एक पहाड़ की कूड़े का पहाड़ बन जाते हैं। द फार्मर्स दैट ग्रो अवर फूड ऑल्सो स्प्रे पॉइजनस केमिकल ऑन देयर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू किल पेस्टिस। मच ऑफ दिस पॉइजन्स रिमेन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर फूड। तो बेटा क्या है कि जो है ना किसान है वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिससे हमारा भोजन जहरीला हो रहा है ना। On water, everyone should drink safe and good water. Water is everywhere, but most of unclean and polluted। तो पानी हर कहीं है, लेकिन unclean and polluted है ना। It is because of infectly treated waste water that come the factories। तो जो वेस्ट वाटर है ना फैक्ट्रीज वगैरह का, वो हमारी फैक्ट्रीज में आके वो हमारे लैंड वाटर में है ना मिल जाता है, जिसके लिए वो जो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्पाइल ऑफ द फ्रॉम इंडस्ट्री फार्म्स एंड ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स एक्सीडेंट एट द सी। कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि जो पानी के थ्रू आता है ना, जो बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं तेल के, है ना, पेट्रोल वगैरह के, जो तो वो कई बार एक्सीडेंटली वो फैल जाता है वहाँ पे, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, फिशेस वगैरह मर जाती हैं। ऑन एयर वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें फ्रेश एयर चाहिए, लेकिन फैक्ट्रियों के कारण, है ना, हमारे लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण ये सब नहीं हो रहा है ना।
क्लीन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक के पास गाड़ी है, गाड़ी कितना पोल्यूशन करती है ना। एयर इज मेड डर्टी बाय थिंग्स कॉल्ड emission, the smoke that you can see come out of the factories, cars and buses. We cannot see these pollution gases like carbon dioxide, है ना। इन गैसों को देख नहीं सकते, लेकिन इनका ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अर्थ एवरीबॉडी इज होम, तो घर है हर किसी का, जानवरों का, इंसान का, सबका घर अर्थ ही है। डू यू वांट टू लाइव द डर्टी होम? नहीं, हम गंदे घर में क्यों रहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यू डोंट, देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प द इन्वायरमेंट। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारी मदद करती हैं। अवर लैंड, एयर, वाटर, लेट्स ट्राई टू द फॉल दिस डोज एंड डन इट। टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। अपने दोस्तों को बताओ कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारी अर्थ को बचाने के लिए करनी चाहिए। लर्न मोर अबाउट हाउ टू स्टॉप पोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पता करो कैसे पोल्यूशन हम रोक सकते हैं। रिसाइकल एज मच वेस्ट एज यू कैन, हर चीज़ को दोबारा यूज़ करो जितना आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो समवेयर वॉक साइकिल इंस्टेड टू गोइंग बाय कार, तो रुक के जाओ, अगर कहीं जाना चाहते हो साइकिल पे जाओ, कार की कम से कम बर्थ तो करो। ईट ऑर्गेनिक फूड खाओ, है ना। Organic food does not contain any kind of pesticide or chemical that harm the land or air or water. Avoid all foods and drink. Consume fresh food whenever you can. ठीक है। ड्रिंक, अच्छा फूड करो। ग्रो योर ऑन वेजिटेबल, अपनी सब्जियां उगाओ। मेक कंपोस्ट, घर के वेस्ट से, किचन के वेस्ट से जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट बोलते हैं, उसे यूज़ करो। डोंट बाय थिंग्स that you don't need or that you will end up the throwing couples of the week। ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। टुगेदर वी कैन मेक द अर्थ क्लीन, हेल्दियर एंड मोर प्लीजेंट टू लाइव। तो अगर हम सब मिलके, है ना, कोशिश करें तो हम हमारी अर्थ को क्या कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बेटा ये हमारा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छे से मैंने रीड कराया, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।